हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू जेई पॉडकास्ट। ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट होने वाला है। हमारे साथ आर्यन है। हमने पिछले पॉडकास्ट में इन्हें ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है। ही इज फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद एंड ऑल्सो अ गुड रैंकर, स्कोर्ड अंडर 1000 रैंक। आज हम एक अलग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने आए हैं। बेसिकली आज का डिस्कशन हमारा बुक्स पे होने वाला है और टेस्ट सीरीज जो कि आर्यन ने ड्यूरिंग इस प्रिपरेशन सॉल्व की, जिसके थ्रू उसने ये माइलस्टोन अचीव किया। एंड वी विल आल्सो डिस्कस इन डिटेल हाउ टू अटेम्प्ट these बुक्स एंड दिस टेस्ट सीरीज एंड हाउ टू एनालाइज द टेस्ट। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आर्यन ने बताया, तो मैं एक बार उसे कंपाइल कर देता हूँ। बेसिकली आर्यन ने ये बताया कि हमें जेई मेंस के जो पीवाईक्यू हैं, दे आर बून फॉर स्कोरिंग 99 परसेंटाइल इन जेई मेंस। सो मस्ट डू जेई मेन पीवाईक्यू फ्रॉम 2019 to 2022. You will definitely get benefit and score up to 70% marks in from this PYQs and also solve subjective problems of JEE Advanced. अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, so you can refer it few months of JEE Advanced. इससे पहले भी कर लोगे तब भी सही है, बट उन्हें जरूर करना है. You will get a next level of confidence from it. So definitely do it. एंड नेक्स्ट थिंग इज जो आर्यन ने बुक्स रेफर की, लाइक इन फिजिक्स ही टोल्ड कि अगर आप थ्योरी और उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आपकी कोचिंग के थ्रू, और बाकी जो भी आपका मटेरियल है कोचिंग का, वो करने के बाद आप पीवाईक्यू पे मूव ऑन कीजिए. पीवाईक्यू के बाद आप एस.टी. वर्मा के ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, लाइक दे आर हेल्पफुल इन कंसेप्चुअल बिल्डिंग. एंड आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व इरोडो. एंड इरोडो आपको सॉल्व करनी है जे एडवांस के 2-3 महीने पहले भी कंटिन्यूशन में, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट हैं वो इजीली ग्रैब हो जाए. एंड फॉर मैथमेटिक्स ही रिफर्ड इन कैलकुलस समीर बंसल, जो कि कैलकुलस के लिए है. और बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको अपना कोचिंग मटेरियल अच्छे से करना है. इफ यू need, then you can solve Vikas Gupta sir book. And in algebra, you can refer your coaching material and JEE Advanced and Mains PYQ. एंड इसके अलावा अगर आपको किसी चैप्टर में इन मैथमेटिक्स कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और बाकी इन होल सब्जेक्ट्स अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम आती है कि मतलब कोई चैप्टर अच्छे से नहीं हो पा रहा है, सो यू कैन रिफर एनी बुक फॉर प्रैक्टिस, ताकि आप मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं और आप उस चैप्टर पे ग्रिप बना पाएं. तो ये इम्पोर्टेंट है. ये मैथ्स का हो गया. बाकी केमिस्ट्री में आर्यन ने नीरज कुमार सर की बुक बताई इन फिजिकल केमिस्ट्री. उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम है, सो यू कैन ग्रिप ऑन फिजिकल केमिस्ट्री. और बाकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको रीडिंग वाले पार्ट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखना है, बिकॉज इन ऑर्गेनिक यू विल फाइंड रिएक्शन मैकेनिज्म काइंड ऑफ थिंग्स. उनको ग्रैप करने के लिए हमें कोई अच्छी बुक्स रेफर करनी है, लाइक आर्यन ने पीटर साइक्स एंड क्लेडन बताई, जिनकी लैंग्वेज बहुत ईजी है एंड वी कैन ग्रैप नॉलेज फ्रॉम इट. एंड इन इनऑर्गेनिक ही टोल्ड J. Dilly by Sudarshan Goa sir. So make sure to buy this book in your journey and follow the path as Aryan follow. So now we are moving on the second part of this video about test series and how to attempt test and analysis part. So now move on to Aryan. हाँ, तो टेस्ट भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है अपने जेई एडवांस की या जेई की तैयारी के लिए. तो उसमें मैं पहले बात तो एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो जनरली क्या कई लोग सोचते हैं कि टेस्ट को ना सिलेबस हो जाएगा तब करेंगे, या फिर मतलब उसको टेस्ट को ना इग्नोर करते जाते हैं, पोस्टपोन करते जाते हैं. तो मैं अब ये कहना चाहूँगा कि आप कभी भी टेस्ट को अपने जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप
एक टेस्ट जरूर ऐड करने की कोशिश कीजिए। हर चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। तो टेस्ट सीरीज आपको बहुत सारी अवेलेबल हैं, अच्छी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। आप जाके उनमें उनको देख सकते हैं, और आपको अच्छे से पता है कि कौन से रिसोर्सेज हैं। तो अभी उसमें क्या होता है कि जो पार्ट टेस्ट होते हैं आपके, कि जिसमें कुछ चैप्टर्स का को मिला के हम दे रहे होते हैं, तो वो ज़रूर आप अटेम्प्ट कीजिए। और उनसे क्या रहेगा कि जैसे आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो उससे आपको वीकनेस और जो अपनी स्ट्रेंथ है वो पता चलती है। तो ओके। जब वो आपको पता चल जाते हैं, तो आप उन पे और ज़्यादा वर्क कर सकते हो, जो वीकनेस है आपकी। तो इस तरीके से आपका जो तैयारी है वो और ज़्यादा रिफाइन होती जाएगी, और धीरे धीरे यू विल बी बेटर इन द टेस्ट। शुरुआत में हो सकता है दिक्कत आए, लेकिन आगे आगे आप जरूर उसमें अच्छा कर पाएंगे। अ, अभी बात करते हैं कि टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे किया जाए। तो वैसे तो भाई सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है टेस्ट को अटेम्प्ट करने की। हाँ। पर एक एक जो जनरल सिनेरियो है वो मैं बताना चाहता हूँ, जो अच्छा एक अटेम्प्ट करने का तरीका है। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि जो आप स्टार्ट कुछ ऐसे सब्जेक्ट से कीजिए जो कि या ऐसे ऐसे क्वेश्चन से कीजिए जो आपको आते हो। तो मतलब पहले जो भी टेस्ट आपके सामने है, उसमें हर वो क्वेश्चन जो आपको फटाफट हो जाए, उसमें ज्यादा कुछ मतलब अ, आपको करा कराया क्वेश्चन हो, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जो कि जल्दी से हो सकता है ना। तो या जो टाइप के क्वेश्चन आपने कर रखे हैं उसी पे बेस्ड कुछ हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन धीरे धीरे आपके सामने आते जाएंगे। आप उन्हें एक बार रीड कीजिए सभी क्वेश्चन को, चाहे वो बाद में आप सोचेंगे डिफिकल्ट लगे या इजी लगे, जो भी लगे। वो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन बड़ा लगे वो डिफिकल्टी हो, ऐसा नहीं है। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो कई बार बहुत इजी होते हैं, पूछा बहुत बड़ा दे देते हैं और लास्ट में पूछा एक छोटी सी बात होती है। तो इस तरीके से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि पूरे हर क्वेश्चन को आप रीड करते जाइए, और आपको जैसे जैसे आप रीड करोगे ना, आपको पता चलता जाएगा कि ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले किया हुआ है, या फिर ये क्वेश्चन जो है वो इजीली होने वाला है मेरे से। मतलब ये आपको ओके। बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा फर्स्ट राउंड जिसे हाँ। हम कहते हैं टेस्ट का। तो उसमें आपको जितने क्वेश्चन आते हैं कर डालिए। फिर सेकेंड लाइक राउंड यू में हैव जब आप डिवाइडेड इन राउंड्स, आपने टेस्ट को राउंड्स में डिवाइड कर रखा हाँ है कि टाइमिंग के हिसाब से। सो कैन यू प्लीज टेल अस? हाँ हाँ, तो वो मैं बता देता हूँ कि मैं 3 राउंड्स में जनरली करता था। तो ओके। फर्स्ट राउंड में जैसे कि मैंने बताया कि जो जो क्वेश्चन मुझे आते हैं वो फटाफट फटाफट मैं करता गया, लास्ट तक पहुंच गया। फिर सेकंड राउंड में मैं क्या ट्राई करता था कि मैं ऐसे क्वेश्चन करूं जिसमें मुझे ज्यादा सोचना ना हो। इनफैक्ट जो थोड़े लंबे क्वेश्चन है, ज्यादा सोचना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, या फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें केवल कैलकुलेशन ही है। और कई बार क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में जैसे मैंने बताया कि तो हम कैलकुलेशन में अटक जाते हैं। तो उसमें मैं कई बार क्या होता है कि लोग अपने से ईगो पे ले लेते हैं कि यार ये मेरे से क्यों नहीं हो रहा, अब इसे तो करके दिखाऊंगा। तो ऐसा करने से क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा बढ़ती है, और उस उससे कुछ नहीं होगा, आपका मार्क्स कम ही होंगे। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि पहले राउंड में आप जो कैलकुलेशन नहीं हो रही है, तो वो वो वाला क्वेश्चन आप एक बार के लिए स्किप कीजिए, और उसके नीचे जैसे आपका जो भी रफ शीट वगैरह है, तो उसके नीचे आप थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए, ताकि उसमें क्या होगा कि आप वापस आएंगे तो वहीं से आप कंटिन्यू कर पाएंगे। और उसमें मार्क फॉर रिव्यू, और या फिर जो भी आपको मार्क करना है, जैसे भी ऑफलाइन टेस्ट या ऑनलाइन में आपको मार्क फॉर रिव्यू करना होगा, तो वो आप कर दीजिए। और फिर जैसे आप सेकेंड राउंड में आएंगे तो उस क्वेश्चन को फिर कंटिन्यू कीजिए। तो सेकेंड राउंड में आपको किन क्वेश्चन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, जिसमें कि कैलकुलेशन हो लेकिन ज्यादा सोचना ना हो, कि मुझे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ना सोचना हो। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप सेकेंड राउंड में करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपने अगर अच्छे से प्रिपरेशन किया हो ऑब्वियसली, कि आपके ज्यादातर क्वेश्चन, ज्यादातर तो नहीं, मतलब मैं कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एक अच्छे
अच्छी रैंक या अच्छा स्कोर करने के लिए ज़रूरी है, तो वो आपके हो चुके होंगे। अब थर्ड राउंड में अगर टाइम बचता है ऑब्वियसली, तो आप उन क्वेश्चंस पे जाएँ जिनमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। तो इनफैक्ट मैं कहूँगा कि पहले 2 राउंड है जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सेकंड राउंड भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ऐसा नहीं कि हम सारे क्वेश्चन कर पाएँगे, या जो हमारी कैपेबिलिटी है उतना फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाएगा। सेकंड राउंड में ओके। हम आराम से धीरे से वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें थोड़ा अटेंशन की ज़रूरत है, जिनमें थोड़ा ध्यान से सोचने की, और लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचना, ओके। कैलकुलेशन करना है और ध्यान से करना है। तो उन क्वेश्चन को आप सेकंड राउंड में रखिए। और फिर बात आती है कि पहले कौन सा अटेम्प्ट करूँ, तो आई थिंक अगर आप इन 3 राउंड वाला जो सिस्टम है उसे फॉलो करोगे, तो मेरे हिसाब से आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करूँ। हाँ, मैं एक और सजेशन मैं दे देता हूँ कि जो मल्टी हम्म। करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जेईई एडवांस में, उन्हें आप लास्ट में ही करने का कोशिश कीजिए। एटलीस्ट मैं ऐसा ही करता था, क्योंकि उसमें क्या होता है, मल्टी कैरेक्ट में आपको रिस्क बहुत होता है। अगर सभी सही होंगे तभी आपको मिलेगा मार्क्स, वरना तो आपके नेगेटिव होंगे, वो भी -2 होंगे। तो ओके। इसलिए मैं प्रेफर करता था कि जो मल्टी कैरेक्ट है उन्हें लास्ट में ही करूं, ताकि एक तो मुझे सोचने का ज़्यादा टाइम मिले, और प्लस मेरी गलती भी ना हो, पहली बार में गलती कर दी तो। अ, बाकी हाँ, पढ़ सकते हो कि लाइक स्टार्टिंग में उसमें क्या हमें इसी पार्ट पे फोकस करना है, इजी एंड स्कोरिंग इजी पार्ट पे। है। यस। हाँ, ओके। और जेई मेंस में भी आप अगर चाहें तो न्यूमेरिकल वाले, अगर उसमें आपको लगे कि ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो आप बाद में कर सकते हैं। बाकी तो लाइक जो इन जेई सब्जेक्ट मीन्स का तो हमें प्रेफरेंस है। हाँ, इन मैं जेई मीन्स हम जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करने होते हैं, लाइक टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, तो हमें वहाँ पे भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, या फिर हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो हमें स्किप करना चाहिए, ये होना चाहिए। बिल्कुल, ये जेई मेंस के लिए, इनफैक्ट हर एग्जाम के लिए यही स्ट्रेटजी एटलीस्ट मैं फॉलो करता था। और मतलब काफ़ी, ये बोलो कि रिसर्च से मैंने अपनी जो स्ट्रेटजी है वो फाइनल की थी। तो अगर आप ओके। फॉलो करते हैं तो मतलब मैं ज़्यादातर केसेस में आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। और जो आपकी स्ट्रेटजी है उसमें आप अगेन, आप जो भी इससे प्लस पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं वो आपकी स्ट्रेटजी में मिक्स कर लीजिए। ऐसा नहीं कि हर एक पॉइंट आपके लिए वैलिड होगा। सो हम्म। जैसा आर्यन ने बताया कि कैसे अटेम्प्ट करना है टेस्ट को, और बाकी टेस्ट सीरीज आपने कौन सी यूज़ की थी आर्यन, आप एक बार ये रिफर कर देंगे सभी को। अ, तो टेस्ट सीरीज का मैं जैसे जिस लाइक कोचिंग में आपने मैं था, ये के जो टेस्ट हैं आपने वो सॉल्व किए थे अभ्यास के फॉर जेई मेंस। एनटी अभ्यास के मैंने नहीं सोल्व किए थे एक्चुअली, क्योंकि मेरे पास पहले से काफ़ी मटेरियल था, और तो मैं उसे करना ज़्यादा प्रेफर करता था। तो वैसे ओके। अगर आपको लगे कि उसमें अच्छे हैं, कुछ अच्छे टेस्ट हो सकते हैं उसमें। आई एम नॉट श्योर, मैंने ज़्यादा उसको अटेम्प्ट नहीं किया, सॉरी। सो आपने कौन सी टेस्ट सीरीज यूज़ की अपनी प्रिपरेशन के दौरान। मैं जैसे जिस कोचिंग में पढ़ता था, तो उसकी फिट जी में की मैंने टेस्ट सीरीज तो ले ही रखी थी, दैट वाज कंपलसरी। और फिट जी की टेस्ट सीरीज में मुझे थोड़ा ये लगा कि शायद कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल के क्वेश्चन है, या उतने जिस टाइप का एडवांस का पेपर होना चाहिए वैसा नहीं लग रहा था मुझे। हालांकि कंसेप्ट टेस्ट मैं उसमें काफ़ी देता था, तो उससे मेरे कंसेप्ट तो काफ़ी ठीक रहते थे। अ, लेकिन जो जिस टेस्ट सीरीज ने मुझे रियल टेस्ट में सबसे ज़्यादा हेल्प किया, वो है एलन की टेस्ट सीरीज। तो कोई ऐसा मैं ओके। प्रमोशनल ऑप्शन नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ हाँ। लेकिन लेकिन वो काफ़ी, मुझे जो उसके AITS हैं, जे एडवांस के खास करके, मेंस के मुझे उतने हेल्पफुल नहीं लगे, पर जे एडवांस में मुझे वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। और मेंस के लिए मैं सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करूँगा
टेस्ट के बारे में, तो मैं कहूँगा कि आप उसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है, हर शिफ्ट के, हर जो भी अलग अलग दिन के होते हैं, तो वो आप प्रीवियस ईयर के जो 2-3 साल में कई शिफ्ट्स हो रही हैं, तो उसमें आप वो वाले प्रैक्टिस कीजिए। और मैं पक्के से कह सकता हूँ कि उनमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और दूसरा, उनसे आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी, मतलब मैं बता रहा हूँ कि जितने मार्क्स मेरे एवरेज उन टेस्ट में आते थे जो प्रीवियस ईयर के हैं, जेई मेंस हम्म। के, लगभग उतने ही मार्क्स मेरे रियल में जेई मेंस में आए। तो वो इतने ज्यादा एक्यूरेट आपको अपना मिरर दिखा देंगे कि आपका लगभग इतना स्कोर आने वाला है। सो इनफैक्ट मैंने जैसे जेई मेन से 1 महीने पहले तो मैंने हर हर रोज सुबह उठ के मैं एक टेस्ट देता ही था, हर रोज देता था। तो उससे लगभग कितने 30-40 टेस्ट मैंने दे लिए थे। तो उससे मुझे काफी आइडिया लग गया था कि कहाँ पे मुझे अपने आप को और बिल्ड करना चाहिए। ये मेरा डिसीजन। आर्यन, एक और क्वेश्चन रहता है जनरली स्टूडेंट्स का, क्या चैप्टर वाइज जो टेस्ट होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन और नॉट? चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर लाइक अब किसी ने चैप्टर कंप्लीट किया एंड ही हैव डन ईच एंड एवरीथिंग, लाइक पीवाईक्यू भी कर लिया उसने, क्वेश्चन बैंक भी कर लिया, कोचिंग का मटेरियल भी, and he solved books also. So after that, he should give a chapter-wise test for testing himself or not. Is it necessary or चल जाएगा काम अगर नहीं भी देंगे तो? चैप्टर वाइज टेस्ट मैं रिकमेंड करूंगा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिनसे हैवी वेटेज रहता है जेई मेंस एडवांस में। तो उन उन चैप्टर्स में जरूर करना चाहिए, क्योंकि जनरली जैसे मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था, तो सर जो है वो हर चैप्टर, उन इम्पोर्टेंट चैप्टर के हमें प्रैक्टिस के लिए देते थे। फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन बच जाते थे जो कि हमने नहीं किए होते थे, या फिर हमें सोचना पड़ता था। तो तो उसके लिए मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। तो जैसा आर्यन ने बताया कि जिस तरीके से आर्यन अपने टेस्ट अटेम्प्ट करता था, स्ट्रेटजीज लाइक उसने राउंड में डिवाइड कर रखा था कि फर्स्ट राउंड में जैसे भी स्पीडली मुझे कर लेने क्वेश्चन, और उसके बाद जो राउंड 2 होता था उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन होते थे लाइक ही मार्क फॉर रिव्यू। एंड ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर कि लाइक अगर आर्यन कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था और बीच में वो क्वेश्चन हिट नहीं करता था, तो वो वहीं पे उसका गैप छोड़ के आगे मूव ऑन कर जाता था। उससे क्या होता था कि अगर आप दोबारा उस क्वेश्चन पे आते हो तो यू विल गेट मोर टाइम, एंड आपको आइडिया भी लगेगा उस क्वेश्चन का वहीं से, एंड श्योरली यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। सो मेक श्योर टू ऐड ऑन इन योर टेस्ट सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। और बाकी आर्यन ने अपनी जर्नी के ड्यूरिंग फॉर जेई एडवांस सॉल्व्ड एलन टेस्ट सीरीज। सो इफ यू वांट कि आपको भी हेल्पफुल लगे तो यू कैन टेक इट, otherwise you have other resources also provided by our coachings. So now I'm going to ask another question जो कि बहुत important है आई थिंक। ग्रुप डिस्कशन एक पार्ट होता है जिसमें बेसिकली हम सेल्फ डाउट क्लियर कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड से, लाइक वी हैव टीचर्स आल्सो फॉर डाउट क्लियरिंग सेशन, बट जो फ्रेंड सर्कल होता है उनके थ्रू अगर हमारे डाउट क्लियर हो रहे होते हैं, लाइक वी हैव अ गुड कन्वर्सेशन विद आवर फ्रेंड्स और इजली अंडरस्टैंड हो जाते हैं ये चीज़ें, तो क्या वो इम्पोर्टेंट होता है? लाइक वी हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल जिसमें काफ़ी नॉलेजेबल एज इन स्टूडेंट्स हैं और एक कंपटीशन भी बना रहता है, तो क्या ये हेल्पफुल होता है आर्यन तो बाय गेटिंग अ गुड एंड हेल्दी कंपटीशन? तो कैन यू प्लीज टेल अस? हाँ, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो पर्सनली मैं बताना चाहता हूँ, मुझे बहुत हेल्प हुई है मेरे फ्रेंड से, जिनके साथ मैं डिस्कस करता था। तो जैसे अगर मैं बात करूं, तो जैसे यार एक क्लास होती है, तो क्लास में टीचर पढ़ाते हैं। तो
उनका एक लिमिटेड टाइम है और टीचर्स की अपनी एक लिमिटेशन है कि वो कितना पढ़ा सकते हैं। लेकिन क्लास के बाहर हम जितना पढ़ेंगे, जितना अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। वो हम मतलब एग्जाम के एक दिन पहले तक भी कर सकते हैं, कितना भी करना है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपने डाउट्स को डिस्कस करते हैं तो आपको 2-3 फायदे होते हैं। पहला कि आपको ये पता चलता है कि एक इस क्वेश्चन को सोचने का दूसरा तरीका क्या है। अब आप एक तरीके से सोच रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वही एक तरीका एग्जिस्ट करता हो, या कई बार क्या होता था कि जैसे मैंने एक तरीके से सोचा, अब मेरे किसी दोस्त ने अच्छे दूसरे तरीके से सोचा, तो जैसे हम डिस्कस कर रहे होते थे तो हमें एक तीसरा तरीका उन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा मिल जाता था जो कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन था उसका। तो इस तरीके से जब रहता था तो एक बहुत बहुत ही अच्छा मतलब अपना एक्सपीरियंस रहता उसका। और दूसरा क्या है कि जैसे हम जनरली क्या करते थे कि डिस्कस कर लेते आपस में और अ, ऐसे अपना एक टारगेट फिक्स कर लेते थे कि भाई इस तारीख को हम रात को बैठ के इस मटेरियल को हम डिस्कस कर लेंगे, तब तक हमें इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम वो कर देते हैं ना, तो हमें एक डेडलाइन मिल जाती थी और हमें फिर वो एक मतलब मोटिवेशन मिलता था कि उसे उस डेडलाइन से पहले करना ही है। वरना अगर मैं अकेला कर रहा हूँ तो शायद मैं सोचूंगी कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। तो पोस्टपोन करने का जो एक तरीके से अपनी अ, चेष्टा है वो कम हम्म। हो जाती है। तो इसीलिए तो सो इसीलिए वो काफी मैंने इम्पोर्टेंट है। और आर्यन पर तो हाँ, मैंने मैं और एक और आर्यन ने बात तो कहूँ, साथ में प्रिपरेशन की थी। हाँ, यस यस। या कि अगर मान लीजिए आपके फ्रेंड नहीं भी हैं तो भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई बहुत ज़रूरी तो चीज़ नहीं है, पर अगर हो तो दैट इज बेस्ट। ओके ओके। नहीं, आजकल तो एज इन कई प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक इन टेलीग्राम, काफ़ी अच्छे अच्छे पोर्टल्स हैं जिन डिस्कॉर्ड्स वगैरह, जहाँ पे लाइक दिस काइंड ऑफ हेल्दी कंपटीशन भी होता है। तो मैंने और अनिल ने तो साथ में प्रिपरेशन किया था, तो हम लोगों का तो काफ़ी ट्यूनिंग था और मुझे भी काफ़ी हेल्पफुल लगा था। इवन वी बोथ गेट बेनिफिट फ्रॉम इट, एंड हमारे डाउट्स तो इजीली क्लियर हो जाते थे विद इन अ डे। जब भी कोई डाउट आता था तो हम आपस में डिस्कस कर लेते थे वाया कॉल, और हम जूम सेशन भी रख लेते थे अपने लिए। लाइक अगर हमें कुछ ज़्यादा ही एज इन कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हो रहा है उसमें, तो सो इट विल बी हेल्पफुल इफ यू आर यूजिंग इट। सो till then, bye, goodbye, take care.